हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज है एकादशी, देव उठनी 11, और प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं और इसको छोटी दिवाली भी कहते हैं। तो आज आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से कहते हैं कि सारे ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जो कि 4 महीने के लिए बंद रहते हैं। जैसे कि अपने यहाँ कहा जाता है कि चतुर्मास में शादियाँ नहीं होती हैं, तो आज से सब शादी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो शुभ काम होते हैं लेकिन शादी वगैरह नहीं होती है, तो आज से शादी वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज, आप लोग कैसे कैसे मनाते हैं? हमारे यहाँ तो इसको गन्ना ग्यारस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गन्ने से तुलसी जी के ऊपर मंडप बनाया जाता है। और शालिग्राम यानी विष्णु भगवान से तुलसी विवाह होता है आज। और दिए जलाए जाते हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी पूजा होती है। तो आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे मनाते हैं? मैं जैसा भी मेरे यहाँ होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग में बने रहिएगा। तो और आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? गाइस, मेरी इस समय पे थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब चल रही है। मुझे सर्दी ज़ुकाम, सर्दी फीवर, सर्दी ज़ुकाम, सर्दी फीवर बार 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 हो रहा है। तो और अभी क्या है कि 2-3 दिन से बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसके कारण मौसम बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा था। आज 4 दिन बाद आज धूप निकली, तो ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल जैसे कि जान आ गई हो। तो बस इसी के साथ अभी देखते हैं क्या करते हैं। प्लीज हमारी शुभी देखो क्या कर रहे हैं। शुभी, क्या कर ली हो बेटी? बेटी, गाइस, आप लोग सोचते होगे ना कि ये लड़की है। ये लड़की नहीं, ये लड़का है। इसका मुंडन नहीं हुआ अभी। हाँ, ये लेकिन मेरी बेटी है, मेरी लाडो है। अच्छा, कहाँ गए पापा? बेटी को छोड़ के कहाँ गए? आई लव यू शुभी। शुभी, क्या खा रही है शुभी? बता दो, प्लीज बता दो। शुभी, 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 अले 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 मेरी छुब्बा, 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 छुब्बा। तो गैस, पूजा भी हो गई थी, सारे काम हो गए थे। और आज सुबह का नज़ारा कुछ देखिए, धूप वगैरह इस तरह की है, निकली हुई है थोड़ी सी धूप। और ये देखिए हमारे शमी के पेड़ को इठलाते हुए बिल्कुल। तो बस अब मैं जा रही हूँ काम करने, क्योंकि मेरे यहाँ गांव से कोई चाची वगैरह भी आए हुए हैं, तो मुझे उन लोगों के लिए खाना भी बनाना है और शाम की पूरी तैयारी भी करना है आज, क्योंकि आज कन्या ग्यारस की पूजा होगी पूरी। तो शाम को पूरी पूजा वगैरह भी करना है। और बच्चों के साथ इतना काम लगा रहता है। हमारे यहाँ सभी की तबीयत भी ख़राब है, बच्चों की भी, इसको भी सर्दी फीवर है, अर्नब को भी हो रहा है, आनू को, छोटे बड़े वाले को। अर्नब उसका नाम है, और आनू और अन्नू मैं उसको प्यार से घर में बोलती हूँ। और इसका नाम है अथर, छोटे वाले का। और इसको मैं शुभी, शुभ शुभ है वैसे इसका घर का नाम, तो इसको शुभी शुभी हम लोग प्यार से, लाडो, बेटी, कुछ भी कहते रहते हैं। तो बस क्योंकि मुझे बेटी का बहुत शौक है, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है गर्ल टाइप का, क्योंकि भी इसका मुंडन भी नहीं हुआ। बड़े वाले का भी हमारे यहाँ का इस 3रे साल में जब बच्चा जाता है तब मुंडन होता है, जिसके कारण अब इसका मुंडन नहीं हुआ है। तो बस करना है। तो गाइस, ये है हमारी तुलसी माता, जिनकी हमें पूजा करना था। आज है तुलसी विवाह, जिसमें शालिग्राम के साथ भगवान शालिग्राम के साथ, जो कि विष्णु जी का रूप है, और तुलसी की पूजा की जाती है। तो हमारी, मैं ये देख रही थी कि हमारी तुलसी इतनी ज़्यादा वैसी हैं, मतलब ब्रॉड सी हैं। तो हमें गन्ने का मंडप बनाना है, तो वो किस टाइप से और कहाँ कैसे बनाएंगे, तो मैं यही देखने आई थी। और मैं तुलसी जी भी देख रही थी, तो कि इस तरह से हैं हमारे यहाँ ये तुलसी का चौरा बना हुआ है, जैसे तुलसी चौरा कहते हैं। तो इसी आप दिख रहा होगा कि शालिग्राम भी यहीं रखे हैं। हमारे यहाँ शालिग्राम भी इन्हीं के पास रखे जाते हैं। वो स्टैंड पे जो रखे हुए हैं वो शालिग्राम है। ये मिले थे गाइस मुझे मेरी शादी में। तो अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं, और मैंने जला लिए हैं दीपक।
ये देखिए, तो दिए जल रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं गाइस। तो ये दिए जला के और मैंने अब पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो हमारे यहाँ दियों में 11 दिए जलाए जाते हैं। एकादशी यानी शालिग्राम, जिस दिन विवाह हुआ था तुलसी का, जिसको देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी और ये कहते हैं। और इसी दिन तुलसी का विवाह होता है। 11 भी कह 11 होती है जो। तो ये शालिग्राम रख लिए थे मैंने और ठाकुर जी को स्थापित कर दिया था आसन पे। तो बस मैं पूजा शुरू कर चुकी थी धूप दीप नैवेद्य के साथ। हमारे यहाँ ये आंवला, चने की भाजी और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो चढ़ाई जाती हैं। तो हमारी तुलसी थोड़ी सी ऐसी हो गई नीचे से, और ऊपर से ये देखिए हमारी तुलसी जी कितनी सुंदर लग रही। मैंने इन्हें चुनरी उड़ा दी थी। और हमने गाइस बनाया था ये गन्ने का मंडप। तो हमारी तुलसी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो ऊपर तक हमें गन्ने को ऊपर जाकर बांधना पड़ा। हालांकि गन्ने बहुत ज़्यादा लंबे थे, बट फिर भी तो इस तरीके से हमने मंडप बना लिया है गन्ने का। और चुनरी चढ़ा के मैंने उनको माला भी चढ़ा दी है। तो बस मैं पूजा शुरू हो चुकी थी मेरी। तो हमारी तुलसी जी बहुत सुंदर लग रही थी यार, क्योंकि जिस दिन जिसका जो होता है ना, वो अलग ही एक चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए मेरी चारों तरफ से तुलसी बहुत सुंदर सी लग रही थी। शाम का टाइम हो गया था, सभी जगह पूजा पाठ शुरू हो चुकी थी और मैंने भी अपना हवन पूजन पूजा पाठ शुरू कर दिया था। तो मैं कर रही थी हवन, क्योंकि हवन के बाद मैंने कहा दिए जला के मैंने इनको दे दिए थे, तो इन्होंने दिए लगा दिए। उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम भी लगता है क्योंकि कथा भी पढ़नी पड़ती है। और उसके बाद मैंने किया हवन। तो हवन करके मैं जल्दी जल्दी हवन कर रही थी। और हवन के बाद फिर आरती करते हैं। फिर आरती के बाद आप फेरी वगैरह भी देते हैं, 11 फेरियाँ दी जाती हैं। तो उसी के साथ कहा भी जाता है कि उठो देव बैठो देव, तो अच्छे काम कराइए। मतलब अब आज से क्या होता है कि सारे ही शुभ मुहूर्त चालू हो जाते हैं। और शुभ मुहूर्त मतलब कि शादियां आज से चालू हो जाएंगी। तो अब 4 दिन बाद आएगी कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की फेरी दी जाती है और उनकी पूजा भी होती है। तो अभी कार्तिक पूर्णिमा आनी है, जो कि 5 तारीख को है। तो आज तो गाइस है, इसको छोटी दिवाली भी कहीं कहीं कहते हैं। तो देव उठनी एकादशी। तो आज से देव चतुर्मास से उठकर, देव यानी विष्णु भगवान बैकुंठ से चतुर्मास का शयन ख़त्म करके मृत्युलोक में आ जाते हैं। तो इसी को देव उठना कहते हैं। तो आज से ही सारे शुभ काम चालू हो जाएंगे, जैसे कि शादियाँ, जो भी और जो होता है तो वो सब चालू हो जाएगा। तो यहाँ मैंने हवन अपना कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे हमने खूब अच्छे से यहाँ रख लिया था। गाइस क्या है कि 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसके कारण पूरा यहाँ का सब सिस्टम ख़राब हो गया था, गीला गीला था सब जगह। पर फिर भी कोशिश ये करी कि पूजा अच्छे से हो जाए। तो बस वही हवन की तैयारी, हवन पूजन। और ये देखिए यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है। यहाँ हमने तुलसी के पास, जो हमारे बाहर गार्डन एरिया में तुलसी हैं, वहाँ पे हमने ये पूजा करी, क्योंकि ये तुलसी विवाह है और यहाँ पे शालिग्राम रख के तुलसी के पास तभी पूजा होती है, वहीं पूजा होती है। तो ये हमारे ठाकुर जी, ये हमारे बड़े ठाकुर जी, हमारे यहाँ 2 ठाकुर जी हैं। तो ये हमारे बड़े ठाकुर जी हैं और ये हैं हमारे छोटे ठाकुर जी जो बैठे हैं। और बीच में हमारे शालिग्राम महाराज, जो कि विष्णु स्वरूप होते हैं। तो ये शालिग्राम है। और बस इसी के साथ अब मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो पूजा हो ही रही थी मेरी पूजा, हवन वगैरह हो रहा था। अब इसके बाद मैं करूँगी आरती वगैरह। तो तुलसी जी की बहुत ही बड़ी महिमा होती है। तो हमारे यहाँ इनकी आरती भी की जाती है आज के दिन। तो ये देखिए मंजरियाँ भी काफ़ी सारी थी मेरी तुलसी में, और बहुत सारी, और नाइट में भी बहुत सुंदर दिख रही थी। और ये उनकी चुनरी, जो कि मैंने उनको उड़ाई थी। और अब पूजा हो रही है, तो सभी जगह पूजाएं हो रही थी बहुत। हमने उसके बाद मैंने हवन करके आरती करी, जिसमें मैंने गणेश जी की पहले आरती करी, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी उनकी आरती करी। उसके बाद फिर मैंने तुलसी माता की आरती करी, और उसके बाद विष्णु भगवान की आरती करी मैंने। और ये देखिए सारा ही कुछ कितना बाहर है, लेकिन तो भी इतनी ज़्यादा रोशनी हो रही है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
बहुत ज़्यादा एक अलग ही वाइब्स आती है, जो कि ये है। तो ये इस तरह से नीचे पूजा करी है, इस तरह से गन्ने का मंडप बनाया है और ये पूरे दिए लग चुके थे मेरे घर में। और अब मैं ये आरती कर रही थी, तो मैंने सभी की आरती कर ली थी। आरती करने के बाद फिर फटाफट आरती कर रही थी, ताकि सब जगह पूजा हो गई थी। गाइस 11 की पूजा हो चुकी है एकादशी की, और अब शाम हो चुकी है। तो शाम क्या, पूजा भी हो गई है, रात का सभी कुछ हो गया है। और कल संडे है, तो कल ज़्यादा टेंशन नहीं है उठने की या कुछ भी है। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आपको अगेन हैप्पी छोटी दिवाली हमारे यहाँ कहते हैं, एकादशी की आपको बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।